नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आपके सामने मैं विक्रम सिंह अपने चैनल रैपिडो क्लासेस पर। दोस्तों आज आपके सामने लेकर आया हूँ बहुत इम्पोर्टेंट ट्रिक्स। बहुत दिन बाद मैं आपको वीडियो डालने वाला हूँ और दोस्तों अब कंटिन्यू आपको वीडियो मिलेगी आपको रैपिडो क्लासेस पर। दोस्तों जो मैंने पिछले साल जो चैनल चलाया था, चैनल को कुछ कारणों से मैंने बंद कर दिया था। अब मैंने ये प्रण लिया है कि इस चैनल को मैं आगे बढ़ाऊंगा, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिक दूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं सिखाऊंगा कि मैथमेटिक्स कैसे बहुत जल्दी से करते हैं, क्वेश्चन को कैसे सीखते हैं, कैसे मैथमेटिक्स सॉल्व करना है, कैसे क्वेश्चन में आगे हमें अपने जो भी आपने गोल देखा है कैसे हमको उसमें अचीव करना है और मैथमेटिक्स में कैसे आपको अच्छा स्कोर लाना है। तो देखते रहिए। आज का जो मेरा टॉपिक है वो 2 अंकों की संख्या। 2 अंकों की संख्या। भाई 2 अंकों की संख्या है। 2 अंकों की संख्या में हम अगर मैं संख्या की बात करूं, मैंने एक संख्या ली 35। ध्यान देना, मैंने x और y की फॉर्म में संख्या ले ली। ये इकाई का अंक होता है, ये दहाई का अंक होता है। 2 अंक हैं और 2 अंक सिर्फ इकाई और दहाई के अंक में हो सकते हैं। समझ में आ रहा है? चलिए क्लियर आ रहा है। अगर मैं इसको 35 को मैं 30 + 5 लिख दूं तो कोई डाउट नहीं है। 30 को मैं 10 × 3 + 5 लिख दूं तो मुझे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 10 को 10 लिखो, 3 को मैंने क्या माना, x माना, और y 5 को माना तो मैंने y लिख दिया। संख्या बन गई 10x + y। ये 2 अंकों की संख्या है। आपको जब जब कोई क्वेश्चन आप 2 अंकों की संख्या पर आएगा तो आपको 2 अंकों की संख्या 10x + y माननी पड़ेगी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कैसे आए? क्वेश्चन है टाइप नंबर फर्स्ट, 2 अंकों की संख्या तथा अंकों को परस्पर पलटने से बनी संख्या का योग 99 है, तो संख्या के अंकों का योग क्या होगा? संख्या के अंकों का योग क्या होगा? दोस्तों a है 7, b है 6, c है 9, d है 10। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है मैंने इसको बेसिक बताऊंगा आपको सबसे पहले, फिर मैं आपको भाई मेरी ट्रिक बताऊंगा और जो अच्छी लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। करते हैं। 2 अंकों की संख्या मैंने मान लिया 10x + y मूल संख्या है, और यदि अंकों को परस्पर पलट दें यानी कि y इधर x इधर तो 10y + x ये बदली संख्या है। बदली संख्या जो बदल गई है, अंकों को पलटने से संख्या बदलेगी नहीं बदलेगी? ठीक है ना, बदलेगी। तो हमने क्या देखा कि दोनों का योग दे रखा है। दोनों का योग कितना है? 99। 10x + y 10y + x = 99। इनको जोड़ दीजिए, 10x और x 11x + 11y = 99। 11 कॉमन ले लो, x + y = 99। 11 से काट दिया 9 बार, आंसर आ गया 9। इससे नहीं करना, ट्रिक बहुत बड़ी, ये तो बेसिक मेथड है, बहुत लंबा मेथड है, इससे नहीं करना। बट मैं आपको ट्रिक देता हूँ। 99 को मैंने डिवाइड किया 11 से। क्यों किया? यहीं से मैंने ट्रिक बनाई, यहीं से हमने ट्रिक बनाई है कैसे कि जब क्वेश्चन को पॉज करके, वीडियो को पॉज करके दोबारा से देख लेना, मैं जो बोल रहा हूँ उसको लिख लेना। 2 अंकों की संख्या और अंकों को परस्पर पलटने से बनी संख्या का योग दे रखा हो। क्या दे रखा हो? योग। और अंकों का योग पूछा हो, अंकों का योग पूछा हो, योग दे रखा हो, योग पूछा हो, तो योग में 11 से भाग देना है, आंसर आ जाएगा 99 का 9। हर क्वेश्चन में यही करना है, बट माइंड से ये सोचना है कि योग दे रखा है और योग पूछा है तो आपको 11 से भाग देना ही पड़ेगा। लिख लेना इस चीज को नोट करके कि अंकों का योग दिया हो और अंकों का योग पूछा हो तो क्या करना है? 11 से भाग देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो अंकों की संख्या और अंकों को परस्पर पलटने से बनी संख्या का अंतर 63 है। अंतर 63 है तो संख्या के अंकों का अंतर क्या होगा। अब मैंने बताया पहले क्वेश्चन में कि योग दे रखा हो, योग पूछे तो 11 से भाग देना है, अंतर दे रखा हो, अंतर पूछे तो भाई 9 से भाग देना। कितने से? 9 से भाग। अब 9 से भाग देंगे किसमें? 63 में, तो आंसर आ गया 7, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है भाई? बहुत तेजी से क्वेश्चन करना है। कैसे करना है मैं आपको बता रहा हूँ। ये ट्रिक आपको आपकी मंजिल तक ले जाएंगी, इसलिए चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या होगा? चलिए क्वेश्चन है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 है यदि अंकों को पलटने से पलट दिया जाता है और नई संख्या, पलटने से जो नई संख्या बनी है, नई संख्या में 3 जोड़ दें। 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है तो संख्या बताओ, संख्या क्या है भाई? ऑप्शन दे रखे हैं, ए 34, बी 61, सी 16, डी 52। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि दो अंकों की संख्या तो सारी है, दो अंकों की संख्या सारी है। कह रहा है दो अंकों की संख्या को अंकों का योग 7 है, अंकों का योग 4 3 7 6 1 7 1 7 1 और 6 7 5 और 2 7। अंकों को पलट दिया जाता है। अगर अंकों को पलटें, 34 का उल्टा करें 43, 43 में 3 जोड़े 46, कितना हो गया 46। इसका 4 गुना 46 नहीं है, इसका मतलब ये क्वेश्चन नहीं हो सकता। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 है। बिल्कुल सही है, 6 और 1 7 है। यदि अंकों को पलट दिया जाता है, अंकों को पलट दो 16 हो गया, अंकों में 3 जोड़ दो, इसमें 3 जोड़ दो 19 हो गया। कह रहा है जोड़ने पर मूल संख्या इसकी 4 गुनी हो जाती है। ये 19 4 गुना नहीं है इसका, ये भी नहीं हो सकता। अगला, अंकों के योग 7 है, यदि अंकों का पलट दिया जाता है तो संख्या, अंकों को पलट दो 61, 16 का उल्टा 61, 61 में 3 जोड़ दो 64, और कह रहा है मूल संख्या की 4 गुनी, मूल संख्या की 16 चौका 64। इसका मतलब सी ऑप्शन होगा 16। क्या होगा? 16 इसका आंसर होगा। बेसिक से नहीं करना, ट्रिक से करना है। ऑप्शन का सहारा सारे एग्जाम हमारे, ऑप्शन का सहारा सारे एग्जाम तुम्हारे भाई। ऑप्शन का सहारा लीजिए, आप सॉल्व करोगे। कब तक सॉल्व करोगे? अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, दो अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या और अंकों के पलटने से संख्या बनी, और अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग 110 है, जिसका इकाई अंक
जिसका इकाई अंक दहाई अंक से 4 कम है तो संख्या बताइए क्या होगी। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। 2 अंकों की संख्या, अंकों के पलटने से बड़ी संख्या का योग 110 है। यदि इकाई का अंक दहाई का अंक से 4 कम तो संख्या बताइए। ऑप्शन 37, बी ऑप्शन 73, सी ऑप्शन 84, डी ऑप्शन 48। चलिए क्वेश्चन ये कह रहा है 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या है, अंकों को परस्पर पलटने से बड़ी संख्या, अंकों को परस्पर पलट दो 73 हो गई, 73 का योग 110 है। इसका मतलब ये संख्या हो सकती है, अभी क्लियर नहीं है, आगे चेक करते हैं। 2 अंकों की संख्या और अंकों को पलटने से ये 37 हो गई, इसका योग कितना हो गया 110, 3 7 10, 7 3 10 और 11 सही है, ये भी हो सकती है। अंकों को पलटिए 48, 48 8 4 12 का 2 8 4 12 13, 8 4 12, ये 110 योग नहीं आ रहा है इनका, ये तो हो नहीं सकती, ये दोनों हो सकती है। अब देखना है जिसका इकाई अंक दहाई अंक से 4 कम है, इकाई अंक दहाई अंक से 4 कम है, बिल्कुल ये सही है। इकाई अंक दहाई अंक से 4 ज्यादा है, इसका मतलब बी ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी आंसर आएगा 73। बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों, अगर किसी को कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। दोस्तों 2 अंकों की संख्या के क्वेश्चंस को हम इसी प्रकार करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आपको मैंने ट्रिक दे दी, ऑप्शन पकड़िए क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ऑप्शन पकड़िए क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। बाकी अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे रैपिडो क्लासेस पर कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी दोस्तों मैं आपसे फिर एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, मुझे लाइव आने का मौका मिलेगा तो मैं आपके सामने लाइव आऊँगा और सारी वीडियोस, सारे क्वेश्चन, सारे सिलेबस मैं आपको लाइव कराऊँगा। तो दोस्तों मेरे चैनल रैपिडो क्लासेस को आप शेयर करें, लाइक करें, दूसरों तक पहुँचाएँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि नई वीडियो आपको मिले और नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। जय हिंद, जय भारत।